और बी को जोड़ने वाला रेखाखंड। सबसे पहले हम एक रेखाखंड बनाएंगे जो ए और बी को जोड़ेगा, और फिर ए बी को 4 बराबर भागों में हमें विभाजित करने वाले जो भी बिंदु बनेंगे उसके हमें क्या करने हैं, याद करने हैं। तो पहले आपको क्या 2 बिंदु दिए वो लिख लो पहले। तो माना दिए गए बिंदु, माना दिए गए बिंदु कौन सी बताइए, एक तो ए है माइनस के 2 और 2 तथा एक कौन सा है बी 2,8 है। ठीक है, अब इससे बनाइएगा रेखाखंड, सबको रेखाखंड ये। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये माने रेखाखंड है ए और बी। अब बताइए अगर इस रेखाखंड ए बी को मुझे 4 भागों में बांटना है तो मुझे कितने पॉइंट लेने पड़ेंगे बताइए, 3 लेने पड़ेंगे। कितने लेने पड़ेंगे बताइए, 3। तो 3 लीजिए, समान बराबर भागों में लेना, बराबर भागों में। तो देखिए एक यहाँ पर ले लो आप, दूसरा यहाँ पर ले लो और एक यहाँ पर ले लो। तो ये छोटा हो गया तो और आगे बढ़ा देखो। ठीक है, वो इसको देखो सी, इसको डी और इसको क्या दे देंगे ई। इसके निशान आपको बताया कितना बताइए, माइनस के 2 और 2, इसके तो पता कितना 2,8। अब हमें इसके नहीं पते तो इसको क्या मान बताइए, इसको मैं x और y मान लूं तो फिर d को क्या मान बताइए, x डैश y डैश। तो फिर e को क्या मानूंगा बताइए, x डबल डैश और y डबल डैश। समझ आ गया। और हमें यही पता है कि इनकी बीच की दूरी क्या है, समान है। तो मैं एक ही मान लूं, ये एक, ये भी एक और ये भी एक और ये भी एक। अब मुझे इसमें 3 बार फॉर्म लगेगा, एक इसके लिए, एक इसके लिए और एक इसके लिए लगेगा 3 बार। तो हम 1 बाई 1 सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक ही सॉल्व करेंगे। पहले हम लेंगे किससे, बिंदु सी के लिए। चलिए फिर से देखिए, बिंदु सी के लिए, बिंदु सी के लिए लगाइए। इसमें देखिए द्वारा पे बनाएंगे हम, द्वारा से। देखिए ये अपना ए है, ये अपना कौन सा है बी है, और सी बिल्कुल इसके पास में है कि नहीं। ये दिया है माइनस के 2, ये 2 दिया है, और ये दिया है 2,8। इसके निशान मुझे क्या माने है, एक्स और वाई। अब बताइए ए और सी के बीच की दूरी कितनी है 1, और सी और बी की दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है 1 2 3। तो कितनी है 3 है ये। तो बताइए ये अपना M1 होगा, ये अपना M2 होगा नहीं होगा। तो लगा दिए कौन सा फॉर्मूला, विभाजन सूत्र लगा दे। तो विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से लगाइए x के लिए। तो फॉर्मूला तो आपको पता है कि नहीं पता है, क्या लिख दूं, वही M1 x2 है ना। मैं डाल कर रहा हूँ, देख रही है। M1 कितना है 1, M2 कितना है x2 कितना है 2। तो 1 इंटू 2 प्लस फिर क्या बताइए 3 इंटू माइनस के 2। ठीक है, अपॉन नीचे कितना आएगा 1 प्लस के 3। तो कितना आएगा देखिए 2 1 जा 2 और 3 2 जा 6 बटे कितना आएगा 4, 4 बटे 4। तो कितना आएगा देखिए एक आएगा माइनस का 1, कोई दिक्कत ज़्यादा ना। अब देखिए बाई के लिए, बाई के लिए क्या होगा बताइए, वही फिर करेंगे M1 बाई 2, M1 और बाई 2 यहाँ पर 8 है। तो 1 इंटू 8 प्लस M2 बाई 1, तो 3 इंटू 2। आपको कितना बताइए 1 प्लस के 3 कितना बताइए 8 आएगा ना, 8 आएगा, 3 दूनी 6 आएगा बटे 4। 8 और 6 कितने होते हैं 14। तो 14 बटे कितना आएगा 4, काट दो 2 से, तो ये आएगा 7 और ये कितना आएगा 2। कोई दिक्कत नहीं आता। एक्स और वाई के निर्देशांक तो अतः लिख देंगे। अतः सी के निर्देशांक क्या होंगे बताइए, अतः लिखेंगे अतः सी के निर्देशांक कितना आ गए। तो ये हमने माने थे एक्स कॉमा वाई, और एक्स आ गया मेरे पास माइनस का 1 और वाई कितना आ गया माइनस 7 बटे 2। ये ब्रांच होगा 1। जी अभी किसके लिए हुआ है, जी अभी सी के लिए हुआ है। इसी तरह अपन डी के लिए करेंगे, इसी तरह अपन ई के लिए करेंगे। बट डी के लिए M1 कितना हुआ बताइए 2 और M2 कितना हुआ 2, समझ आ गया। और ई के लिए M1 कितना होगा 3 और M2 कितना होगा 1। कर लोगे, फॉर्मूला ये रहेगा सेम।